कथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा किस प्रकार के व्यक्ति परम गति प्राप्त करते हैं। राधे राधे। जैसा मैं नीतू पांडे ट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अध्याय 15 के इस अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम योग में कहते हैं कि किस प्रकार के अर्जुन यहाँ के लोग परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। जब तक मैं ना चाहूं तब तक वह परम गति को प्राप्त नहीं हो सकता है। यहाँ एक वृक्ष है जो उल्टा लटका हुआ है और उस वृक्ष का जड़ मैं हूँ, यानी कि फल, तने और उनके पत्ते सभी जीव हैं, जीव जंतु प्राणी हैं। और यह प्राणी जब इनका भरण पोषण मैं ही करता हूँ, क्योंकि मूलतः रूप से वृक्ष का भरण पोषण जड़ ही करता है। जड़ में ही पानी निवास करता है और जड़ पानी पत्ते, तनों और फल तक पहुंचाता है। यही नहीं, मैं इन सब का पोषण करता हूँ, भरण पोषण मैं ही करता हूँ। और यह पेड़ उल्टा जब लटका हुआ है तो इनका दुख, इनका सुख सब मुझसे ही लगा होता है। जब मनुष्य मुझे अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित और समर्पित कर देता है, यहाँ तक कि वह भोजन भी मेरे ही नाम से करता है कि मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरा परमात्मा खा रहा है, तो मैं उसके लिए परम गति की राह की मार्ग को प्रशस्त कर देता हूँ। और यही नहीं, मैं उसके लिए हर अलौकिक दरवाजे खोल देता हूँ जिसके लिए वह जीवन भर तरसता रहता है और हमेशा ईर्ष्या, लोभ, लालच, दंभ, मद, मोह, अहंकार में घूमता रहता है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये इसका है, यहाँ नहीं जाना है, उसका घर कैसे बन गया, इस तरह की बातों को वह हमेशा सोचता रहता है। लेकिन जब वो मुझे सब कुछ अर्पित और समर्पित कर देता है ना, मैं उसे स्वतः ही सब कुछ दे देता हूँ। जब उसके मन से सारे विकार दूर हो जाते हैं तो उसके मन से कुछ पाने की चाह भी समाप्त हो जाती है और वह कुछ पाना भी नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी मैं उसे दे देता हूँ कि यह तुम्हारे भाग्य का है, तुम इसे ले लो। वह प्राणी अब उसका जो भी उपयोग करना चाहे कर सकता है। चाहे तो वह अपने भोगों को भोग सकता है मेरा नाम लेकर, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है और इन सब चीज़ों को उन दरिद्रों में, गरीबों में या फिर मंदिरों में दान कराता है जहाँ पर इनकी आवश्यकता होती है, जो कि यह पुण्य बढ़कर 100 गुना से 1000 गुना, 1000 से करोड़ गुना तक आ जाती है। जब तक वह मुझ तक पहुँचता है तब तक उन दानों का फल उसके पास करोड़ों गुना से ऊपर होकर आ चुका होता है। और जब वह मेरे पास पहुँचता है तब वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, यानी पर ब्रह्म परमात्मा के पास। पर ब्रह्म परमात्मा के पास पहुँचना सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सभी को तो भगवान विष्णु देखते हैं, वही पालन करता है। और मैं पर ब्रह्म, जो कि भगवद गीता में ज्ञान दिया था, 28 कल्पों के बाद ही भगवान पर ब्रह्म परमात्मा श्री हरि नारायण जन्म लिए थे कृष्ण के रूप में, जबकि विष्णु भी उन्हीं के अंदर स्थित थे। कहते हैं कि हर चोरी चकारी का काम या फिर जो भी छलिया का काम या बदमाशियां करने का काम, माता से मार खाने का काम सब भगवान विष्णु करते थे। हमारे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि नारायण ऐसे नहीं है, वह ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। वो तो सबके लिए प्रेम लेकर आए थे और अपना प्रेम ही सबको देते रहते हैं। वह सौम्य और सरल हैं और मृदु भी, और अपने सभी जीवों को अपनी संतान की तरह देखते हैं, उनका लालन पालन करते हैं। जबकि भगवान विष्णु एक राजा की तरह है। सभी लोग उनको देखकर मोहित तो होते हैं, उनके पास जाना तो चाहते हैं, पर कोई उनके पास जा नहीं सकता है, क्योंकि वह अनुशासन प्रिय हैं और अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। यह बात मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूंगी कि ठाकुर जी, छोटे ठाकुर जी को कोई भी ले जा सकता है, कोई भी लेकर चला जाता है, उनकी सेवा भावना करने लग जाता है। ठाकुर जी, हमारे कृष्ण जी स्वयं कहते हैं कि मुझे जिस अवस्था में जिस तरह से लेकर जाओगे उसी रूप में मैं तुमसे प्रेम करूंगा। यानी कि आप बाल गोपाल ठाकुर जी को लेकर जाते हैं तो वह सब में अपनी माँ को देखने लग जाते हैं, सबको अपनी माँ की तरह मानने लग जाते हैं और उनसे उसी प्रकार बातचीत करने लग जाते हैं। वहीं अगर आप शालिग्राम भगवान की बात करें, शालिग्राम भगवान को छूना निषेध माना गया है, वर्जित माना गया है। इसका उल्लेख जहाँ 10 अवतारों की कथा का वर्णन होता है, यानी भगवद गीता में भगवान के 10 अवतारों का वर्णन होता है, उसके आखिरी में यह बात बताई गई है। जब आप शालिग्राम भगवान छूने जाते हैं तो आपको पंडित मना करते हैं छूने से, क्योंकि शालिग्राम भगवान को स्त्रियों को छूना मना किया गया है। सभी नहीं छू सकते, स्त्रियां क्या, कोई भी नहीं छू सकता है। और जिन पर भगवान की असीम कृपा होती है, भगवान शालिग्राम उसके पास उठकर स्वयं चले जाते हैं। शालिग्राम भगवान को छूना इसलिए मना किया गया स्त्रियों को, क्योंकि वह प्रत्यक्ष विष्णु है।
भगवान श्री हरि नारायण नहीं। और विष्णु भगवान को सभी को स्पर्श नहीं कर सकता है, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि विष्णु केवल केवल और केवल माता लक्ष्मी के हैं और उन्हीं को समर्पित होते हैं। बल्कि नारायण पर ब्रह्म परमात्मा आदि शक्ति के साथ साथ इस पूरे चराचर जगत को, जो कि अनेकों अनेक पृथ्वी हैं, अनेकों अनेक सूरज हैं, अनेकों अनेक मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अनेकों अनेक हैं, और उन सभी ग्रहों पर जाकर अपनी संतानों का देखभाल करते हैं। इसी कल्प वृक्ष के बारे में भगवान आज अध्याय 15 में बता रहे हैं कि किस तरह से मैं कल्प वृक्ष बनकर उल्टा लटक कर अपनी संतानों का भरण और पोषण करता हूँ। मैं उनका मूल जड़ हूँ और मैं ही सबका देखभाल करता हूँ। भगवान इस तरह से आज परम तत्व में समझाते हैं। ऊर्ध्व मूल मगः शाख मस्वत्थम प्राहुर व्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं यानी कि पत्ते, तना और उसकी डालियां नीचे की ओर हैं। पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो कि इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता हो जाता है। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद यह पूछा जा सकता है कि वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन यानी कि वेदों का अध्ययन करने का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। इसलिए कृष्ण भक्ति में जो भक्ति में रत रहते हैं वह वेदों को पहले से जानने लग जाते हैं। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम यानी कि अच्छे काम कर्मों में लगा रहता है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरे से तीसरे में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है और जो वृक्ष में आसक्त रहता है यानी कि उससे मोह लगा लेता है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत यानी भगवान इस जगह यह समझाना चाहते हैं कि जो इस जगत से मोह कर लेता है कि मेरा है, मैं इस जगत में रहूंगा, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, तो उसे अगला जन्म मिल जाता है। उसे भगवान का शरण नहीं मिलता है और भगवान भी उसे छोड़ देते हैं कि जा भाई, जब तक तुम मुझे अपने आप को समर्पित नहीं कर लेता है तब तक मैं तेरा क्या कर सकता हूँ, क्या ही कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि जब तक तुम मुझ तक नहीं पहुंचोगे तब तक मैं तुम्हारा अच्छा या बुरा कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मुझ तक पहुंचने के लिए मुझे सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा, अपना सब सर्वस्व मुझ पर दान कर देना पड़ेगा। अगर मैं तुमसे कुछ छीन लूं तो तुम उसके लिए मुझे बद्दुआ नहीं दे सकते हो, या फिर तुम मुझे उसके लिए कोई कलंक नहीं लगा सकते हो। ना तो मुझे कोई कलंक लगता है और ना ही मुझे बद्दुआ लगती है, क्योंकि जो चीज़ मेरा है उसे तो मैं लेकर रहूँगा और अब मैं अपने लिए हुए चीज़ का ख्याल अच्छे से रखता हूँ। मैंने जिसे चुन लिया है उसे कोई नहीं गिरा सकता है। हे अर्जुन, जिसे मैं उठाना चाहूँ उसे कोई गिरा नहीं सकता है और जिसे मैं गिरा दूँ उसे कोई उठा नहीं सकता है। अध सोर्ध्वम प्रसीता स्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अश्वत्थ मूलान्यनुसंततानि कर्मानु बंधिनी मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं यानी जो उल्टा लटका हुआ वृक्ष है ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इनकी टहनियां इंद्रिय विषय है। तीनों गुण सतगुण रजगुण तमोगुणों से पोषित है। मनुष्य के अंदर ये गुण विद्यमान होते हैं, इसी के अनुसार वह कार्य करता है। पिछले अध्याय में मैं बता चुकी हूँ। इनकी टहनियां यानी डालियां इंद्रिय विषय हैं, यानी कि हमारी नाक आँख कान मुंह ये सब इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं और मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। जो अच्छे काम करते हैं उनके लिए यह वृक्ष सकाम के समान है। न रूपमस्ये तथो तथोपलभ्यते नंतो न चार्दिनर च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूल मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गी तत्त्वं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाघं पुरुषं प्रपदे यतः प्रवृत्ति प्रसीता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति से के शास्त्र से काट गिराए। इसके बाद उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। भगवान यहाँ समझाते हैं कि मुझे ढूंढने के लिए, मुझ तक पहुँचने के लिए मुझसे ही संपर्क साधना होगा और इसके अलावा तुम्हारे पास
कुछ भी नहीं है करने को। तुम इससे ज़्यादा अगर सोचते हो कि कुछ और कर लोगे तो नहीं कर पाओगे। बिना मेरी इच्छा के कुछ भी नहीं होता है, एक पत्ता तक नहीं हिलता है। निर्माण